बच्चों, तो हमारी ये जर्नी शुरू होने जा रही है न्यूमेरिकल्स की और बहुत सारे ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे हर एक चैप्टर की, चाहे वो 11th की फिजिक्स के हो या 12th की फिजिक्स के हो। तो आज से हम लोग इस जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं और इस जर्नी में आज हमारा ये पहला वीडियो है जो कि रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट होता है और रे ऑप्टिक्स से ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो हमारे पास सामने लिखा हुआ है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे एस.एल. ओरा के, एनसीईआरटीज के और भी बहुत सारी किताबों के, एस.सी. वर्मा के या नीट के पीवाईक्यूज या जे के पीवाईक्यूज करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी बात को, किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की। और आइए हमारा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से है। क्वेश्चन ये कि लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम, तो पहले हम लिख लेते हैं कि एक लाइट की वेवलेंथ दे रखी है हमको इन एयर, तो एयर में इसकी वेवलेंथ दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगर दिख रहा है एंटरिंग मीडियम, एक मीडियम में जा रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, तो हमको ये पता लग गया कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको 1.5 दे रखा। What is the frequency and wavelength in the medium? मतलब हमको फ्रीक्वेंसी पूछी है, फ्रीक्वेंसी को मैं ऐसे लिख दूं, फ्रीक्वेंसी पूछी है मीडियम में और हमसे पूछी है वेवलेंथ मीडियम में। हमसे ये पूछा गया क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए कहा है। तो इस शुरुआत करते हैं हम लोग। तो हमारे पास सबसे बेस्ट फॉर्मूला है जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था, साउंड में क्या होता है बेटा। इसे अगर मैं आपसे कहूँ कि डिस्टेंस इक्वल टू में क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर डिस्टेंस इक्वल टू में, सॉरी स्पीड इक्वल टू में क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या बोलेंगे, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं कह दूं कि स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहा हूं तो मैं सी कह दूंगा। डिस्टेंस की बात करूं तो दो वेव, अगर कोई वेव है तो वेव के बीच की जो दो कष्ट होते हैं, दो तरफ के बीच की दूरी को लैम्डा कहते हैं, इसको वेवलेंथ कहते हैं। अब इस वेवलेंथ की, इसको लिखते हैं लैम्डा, इसको लिखते हैं अपॉन टी। अब आपको पता है कि 1 अपॉन टी जो होता है बेटा वो होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की, तो आपने फ्रीक्वेंसी पढ़ा ना, फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं इसको लिखूं तो सी बराबर मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, लैम्डा इंटू में फ्रीक्वेंसी। क्या जाएगा, लैम्डा इंटू में फ्रीक्वेंसी। अब हमको वेवलेंथ दे रखी है और क्या दे रखी है हमको, हमको फ्रीक्वेंसी पूछ रखी है। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता ही होती है, तो हमने कहा ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और लैम्डा आपको पता है कितना दे रखा है, 6000 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम का बेटा 10⁻⁻10 मीटर होता है और इनटू में हमको निकालनी फ्रीक्वेंसी। हम निकाल लेंगे यहाँ पर से, तो फ्रीक्वेंसी आपको पता है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी हम लोग, आपका प्रश्न ये हो सकता है कि सर फ्रीक्वेंसी तो एयर में तो आपको एयर का दे रखा है, फिर आप इसको क्यों रख रहे हैं। तो भैया एक बात का मैं आपके नोट पॉइंट, यहाँ पे मैंने पहली क्लास में जब पढ़ाया था तो मैं आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सेम होती है। फ्रीक्वेंसी इज सेम, फ्रीक्वेंसी सेम होती है, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो और चाहे वो रिफ्लेक्शन हो फ्रीक्वेंसी में। क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक प्रॉपर्टी है सोर्स की। किसकी प्रॉपर्टी है, सोर्सेस की। जब सोर्स अगर अपने पास सेम है, आप लाइट जो लाइट फेंकी वही लाइट निकल के आएगी, कोई दूसरी लाइट तो आ नहीं आएगी। जब आपके पास सोर्स सेम है तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम होगी। तो यहाँ पर से अगर फ्रीक्वेंसी को निकालें तो हमारे पास यह जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन में 6000 इंटू में 10⁻⁻10। अगर मैं इसको और सॉल्व करने का प्रयास करूँ तो मैं लूँगा 3 इंटू में हो जाएगा 2000। अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻18 अपॉन में 2000। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो और सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपके लिए आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से मैं इसका आंसर ऐसे लिख के छोड़ देता हूँ। ठीक है, आप इसको और सॉल्व कर लीजिए, फर्दर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप फर्दर सॉल्व करना चाहें इसको आप ले लीजिएगा, इसको लिखिएगा 10⁻3, ऊपर चला जाएगा तो आपके पास 10⁻3 और जाएगा। तो अगर मैं इसको और फर्दर सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर से जाएगी 10⁻3 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो जाएगा 10⁻15 अपॉन में 2। तो इसको ले सकते हैं आप 10⁻14 ले सकते हैं 10 अपॉन में 2, तो जाएगा 5। तो आपकी फ्रीक्वेंसी का जो आंसर है, जो फ्रीक्वेंसी का आंसर है वो है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। कितना है, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो आपका ये आंसर हो गया। दूसरा आंसर आपके पास वेवलेंथ का, मीडियम में वेवलेंथ कैसे होती है। तो आपको मैं एक फॉर्मूला बताऊं, आपने पढ़ा है कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है C/V। क्या होता है, C/V। अभी आपने कहा कि सर C/V को, अगर आपने C की बात करो तो सर क्या लिखा है, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी लिखा है। अगर मैं C की जगह कहूँ तो क्या लिखेंगे आप, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। अब हमने कहा ठीक बात है, तो अगर आप लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो अगर मैं कहूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशन है किससे, वेवलेंथ से, तो वो रिलेशन आपके सामने निकल के आता है बेटा मेरे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, क्योंकि एयर में होता है 1। अगर मैं आपको इसको ड्राइव करके मैं आपको साइड में दिखा दूं तो आपको एक आज की वीडियो में इसको ड्राइव करके मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आता है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपने कहा सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। अब फर्स्ट मीडियम क्या है हमारे पास, एयर, लाइट कहाँ जा रही है, ग्लास में।
एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में, तो रिफ्लेक्टेड इंडेक्स ऑफ ग्लास ऊपर आएगा और एयर क्या आएगा नीचे, जहां जाती है वो पहले और जहां से जाती है वो बाद में। इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारे पास, हमको पता है सर ये होता है C अपॉन V और सर ये होता है C अपॉन V, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। अगर मैं कहूं तो C से C क्या हो जाएगा कैंसिल, इसको स्पीड ऑफ एयर कह रहे हैं, आप इसको स्पीड ऑफ क्या कह रहे हैं, तो C से C क्या हो जाएगा कैंसिल। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू हो जाएगा स्पीड ऑफ द मीडियम अपॉन सॉरी यहाँ पे ग्लास के रखेंगे और यहाँ रखेंगे एयर का, तो ये जाएगा एयर और अपॉन में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर में हो जाएगा, यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर में हो जाएगा रिफ्लेक्टिव स्पीड ऑफ ग्लास, जस्ट अपोजिट होते हैं, क्योंकि आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। तो वहां पर से अगर मैं इसकी वैल्यू रखूंगा लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इक्वल टू में लैम्डा ए अपॉन लैम्डा एम। अब हमको एयर का पता है 1 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास हमको दे रखा है 1.5, यहाँ रखूंगा मैं 1.5 अपॉन 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है हमको 6000 एंगस्ट्रॉम और ये हमको निकालना है एलएम। तो यहाँ पर से अगर एलएम को निकालेंगे तो एलएम बराबर हमारे पास हो जाएगा लैम्डा बराबर हो जाएगा हमारे पास 6000 डिवाइडेड बाई 1.5, जीरो से देंगे यहाँ पर जाएगा 60,000 और इसको काट देंगे तो 15 4 होता है। तो हमारे पास जो फिर लैम्डा आ जाएगा, जो सॉरी फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो वेवलेंथ आ जाएगी मीडियम में, वो आ जाएगी 4000 एंगस्ट्रॉम। कितनी आएगी, 4000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर बात। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। छोटे छोटे प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स हैं आपको जो कि बोर्ड के आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग अस, हैव अ नाइस डे। और आपको अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज इस सीरीज को कंटिन्यू देखिएगा, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत मददगार होने वाली। मैं ये नहीं कहता लाइक करिए, शेयर करिए, आपकी जो इच्छा है करिए, नहीं इच्छा मत करिए, लेकिन आप अपने लिए कम से कम जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, मेरी उम्मीद है कि मैं 50 से 60 क्वेश्चन वेवलेंथ में कराने वाला हूँ, मतलब रे ऑप्टिक्स में कराने वाला हूँ। और ऐसे हर एक चैप्टर्स की आपको न्यूमेरिकल की सीरीज मिल जाएगी जो आपकी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे आप बुक्स को पढ़ते हैं तो आपको न्यूमेरिकल्स कम मिलते हैं या कुछ और कम मिलते हैं, तो आपके पास एक लास्ट में डाउट होता है कि सर और सारे न्यूमेरिकल कहाँ से प्रैक्टिस करें, किस बुक से प्रैक्टिस करें। तो मैं उन सारी बुकों का निचोड़ आपके सामने लेके आ रहा हूँ सीरीज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।